हर तरफ अमरूद के बागों के बीच में ये एक अनार, आखिर कैसे? ये कुछ अनार और नहीं भाई, ये भी अमरूद ही हैं, लेकिन बिल्कुल दूर से आप देख सकते हैं अनार जैसे आपको नजर आएंगे। तो हम इस समय दोस्तों पहुंचे हैं प्रयागराज में। प्रयागराज के जनका गांव में हम मौजूद हैं और ये हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं अमरूद के बाग हैं। और इन बागों में ये जो आपको अमरूद इस समय देखने के लिए मिल रहा है, ये बिल्कुल सुर्ख लाल, अगर आप दूर से देखें तो धोखा खा जाएंगे कि अमरूद है या अनार है। हमारे साथ में हकीमुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर जनका गांव में इन अमरूद के बाग में खेती करते हैं। ये बताइए हकीमुद्दीन साहब, ये बड़ा सुर्ख है, दूर से तो देख के लगता अनार है। ये अनार है, अनार दिखाई पड़ता है लेकिन है अमरूद है। अमरूद है। हाँ। कौन सी वैरायटी है ये सुरखा है। सुरखा। हाँ। तो ये हम और भी बागों में गए अमरूद के, लेकिन ऐसा सुर्ख लाल अमरूद तो नहीं देखने को मिलता है हमें। बाकी जिलों में भी और जगह घूमते हैं। हाँ, ये प्रयागराज में ज़्यादातर पाएंगे। प्रयागराज में ज़्यादा पाएंगे। अच्छा, तो ये क्या स्वाद में भी कुछ अलग है बाकी अमरूद से? अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा है। तो चलिए चख के भी देखते हैं इस अमरूद को कि कैसा है दोस्तों। देखें, वाकई लाजवाब अमरूद प्रयागराज का पूरे विश्व में मशहूर है, लेकिन नया साल इन अमरूद के किसानों के लिए एक नई सौगात लेकर भी आया है, क्योंकि पहली बार प्रयागराज से सीधे अमरूद का एक्सपोर्ट शुरू हुआ है। और अब इसकी संभावना और बड़ी है किसानों के लिए कि आगे अमरूद के इस कारोबार से वो और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हकीमुद्दीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कितने साल हो गए अमरूद का काम करते हैं आपको? कम से कम 300 साल होगा। मांग कैसी है बाजार में? पसंद कर रहे हैं लोग इस अमरूद को? अरे इसको तो बहुत चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार हम चलेंगे आपके साथ हकीमुद्दीन जी और देखेंगे एक बार बागों की तरफ भी, और देखते हैं जो आपके बाग लगे हुए हैं, जो अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। हम चाहेंगे एक बार इधर की भी तस्वीर दिखाई जाए इन पेड़ों की, क्योंकि पेड़ों पर जो है वो सारे के सारे अमरूद हमें इसी तरह के इस समय लगे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के साथ बातचीत करते हुए आगे चलते हैं। सुरेश भी हमें खड़े हुए दिख रहे हैं। सुरेश, ये बताइए कि हम जो देख रहे थे अभी, एक अमरूद हमने पहले तोड़ा तो वो थोड़ा कम, वो ज्यादा सुर्ख था, ये थोड़ा कम है, तो ये अभी और लाल होगा? पकेगा? अभी और लाल होगा। जो दूसरा अमरूद लगता है यहाँ पर सफेदा, उसके मुकाबले ये वाला जो अमरूद है, ये क्या कुछ महंगा भी होता है या वैसे ही है? महंगा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरह से जो बाग है, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ अमरूद के बाग हैं। इस तरह से कुछ आपको रंग दिखेगा, पहले हरापन, फिर उसके बाद हल्का हल्का लालाना, और जो बाद में हमने आपको दिखाया एक सुर्ख अमरूद, वो फिर बाद में कुछ वैसा हो जाता है। और अब जो बात आती है, यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हुआ इस अमरूद का, तो उससे इन किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान को निर्यात का फ़ायदा ये होगा सर कि जो यहाँ हम बेचते हैं और डायरेक्ट अगर निर्यात हो तो मान के चलिए कि 1 एकड़ में 125 पेड़ आएगा और 60 कुंटल अमरूद जो है उसमें निकलेगा। तो यहाँ तो 60 और 70 रुपया किलो के हिसाब से होता है। अगर डायरेक्ट निर्यात आता है तो 30 रुपया किलो या 40 रुपया किलो निर्यात के हिसाब से बेनिफिट किसान को मिलेगा। तो 1 एकड़ में अगर लें तो कितना लगभग हो जाता है फिर रकम उस हिसाब से? मान के चलिए कि लगभग 5.5 लाख रुपया होगा। 70 के हिसाब 7 42, तो 30 रुपया अगर हम बेनिफिट देखे हैं तो वो करीब मान के चलिए कि 5.5 पौने 6 लाख रुपया आएगा। अच्छा। डायरेक्ट निर्यात में। KM चौधरी जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर उद्यान विभाग के, इस समय हमारे साथ में प्रयागराज में। बहुत से अमरूद के बागों में गए हम लोग, अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये क्या कोई खास वैरायटी है या इस जगह का है, क्या है, थोड़ा समझाइए इसे। जी, ये जो है आप जो लाल अमरूद देख रहे हैं, ये प्रकृति का अनुपम उपहार है इस प्रयागराज रीजन के लिए। ये पूरे इंडिया में केवल यही प्रयागराज में ही होता है। ये यहाँ की जो क्लाइमेट है, ये कर्क रेखा के दोनों तरफ, और यहाँ जो है ये 8-10 किलोमीटर का जो रेंज है, ये लाल कलर इतने ही में आता है। और ये बहुत ही, जितना ठंड ज़्यादा होगी उतना इसमें खूब गहरा कलर आएगा, और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, बीज बहुत मुलायम है। तो इसकी जो है मांग देश में तो है ही है, इसके साथ साथ इसको विदेशों में भी पहुंचा के और इसका परिचय कराया जा रहा है विदेश में, जिसे सीधे खेत से एक्सपोर्ट किया गया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हमेशा खेत से ही जाए। किसान को क्या इससे फ़ायदा मिल पाता? तो इसमें क्या होता है कि पहले किसान जब यहाँ से ले जाता है तो उसकी ढुलाई लगती है, ढुलाई के बाद इसको कमीशन दे के बिक्री कराता है। लेकिन अगर हम खेत से सीधा परचेज करते हैं,
सीधे इसकी खरीद करते हैं तो किसान को एक तो इनको खेत से बाजार ले जाने की समस्या नहीं रहती, दूसरे इनको वहाँ बिक्री का जो कमीशन देना वो नहीं देना रहता, तीसरे इनको खेत में इनका मूल्य मिल जाता है और हम लोग मार्केट से ज़्यादा प्राइस पर इसको यहाँ खरीदने की कोशिश करवा रहे हैं कि जिसके इनसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीधे लाभ हो किसानों को। कितना फर्क दाम में किसान के लिए आ रहा है अगर हम बात करें इस अगर हम बात करें तो एक जो इनको नॉर्मली अगर ये बेचते हैं अपना प्रोडक्ट तो यहाँ से इनको 70 रुपये 75 रुपये किलो बिकता है, लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको 110 120 रुपये में खरीदे और उसके बाद इनका इसमें कोई कमीशन नहीं दिया गया और न यहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट इनका खर्चा हुआ, तो किसान को लगभग 1.5 गुना यहाँ से इनको लाभ हो रहा है और इनको आने जाने से फुर्सत हो जा रही है, इनका समय भी बच रहा है और पैसा मुनाफा भी ज़्यादा इनको मिल रहा है। नए साल पे नई शुरुआत जो हुई है और जिस तरह से अब यहाँ का अमरूद विदेश जाने लगा है उसने कहीं ना कहीं नए रास्ते खोल दिए हैं यहाँ के अमरूद के बाजार को विदेशों तक और बढ़ाने के लिए। तो विदेशी भी अब प्रयागराज के अमरूद के दीवाने हो रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ के किसानों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद।